वेलकम टू द न्यूज़पेपर सीरीज़ फॉर टुडे। मैं अपने स्टूडेंट्स को रिपीटेडली एक चीज़ कह रही हूँ कि आप लोगों के लिए न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, अगर आप सीएसएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। क्योंकि आपने अगर फैक्ट्स या रेफरेंसेस एक्सट्रैक्ट करने हैं तो न्यूज़पेपर बेस्ट और सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। किसी भी रेफरेंसेस को अगर आप न्यूज़पेपर से कोट करेंगे तो उसके बहुत लेस लाइकली चांसेस है कि वो गलत हो सकते हैं। तो जस्ट फॉर फैसिलिटेटिंग द सीएसएस एस्पिरेंट्स आई एम शेयरिंग 2 आर्टिकल्स विच आर पब्लिश टुडे इन डॉन न्यूज़पेपर, और दोनों ही इकोनॉमी के ऊपर हैं। और मैं आप लोगों को अपनी जो इस वीडियो में ये बताऊंगी कि वो आर्टिकल्स के रेफरेंसेस आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो कहाँ कहाँ पे आपके लिए यूज़फुल हैं, और दूसरा उस आर्टिकल का एक ओवरव्यू एनालिसिस क्या है। फिर आई रिक्वेस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स कि वो खुद से भी जाके उस आर्टिकल को एक दफ़ा रीड करें ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो सके। एंड आई होप कि ये जो न्यूज़पेपर सीरीज़ है या जो रोज़ाना न्यूज़पेपर को एक्सप्लेन किया जाता है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। So the article to be discussed is inconsistency and disconnects, and this article is aligning with the idea that says that the IMF's recommendation often seem aligned with abstract economic models. तो अगर मैं इसको उर्दू में एक्सप्लेन करूँ तो उसका वो ओवरऑल इस आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि जो आईएमएफ की रिफॉर्म्स हैं या जो आईएमएफ एक प्रपोजल देता है किसी भी कंट्री को इम्प्रूव होने के लिए या डेब्ट से निकलने के लिए, अपनी इकोनॉमी की जो वर्स्ट सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, वो एब्स्ट्रैक्ट इकोनॉमिक मॉडल्स पे देता है। और इस आर्टिकल में पर्टिकुलरली उन्होंने आईएमएफ की रिफॉर्म्स को, जो प्रेजेंट आईएमएफ का जो प्रपोजल हुआ है पाकिस्तान के साथ, उसको उन्होंने लिंक किया है कि उसमें किस किस तरह के फ्लॉज हैं। अगर हम शुरू में देखते हैं इस ओपिनियन के स्टार्ट में अगर हम देखते हैं तो उसमें उन्होंने बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स बताए हैं कि जी हमारा जो मार्केट है वो आज तक सक्सेसफुल नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है ना, पहले टैक्सेस, हम लोग स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात नहीं करते, हम रेगुलेशन को इम्प्रूव करने की बात नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं कि हम किसी तरह मार्केट इम्प्रूव करें, इंडस्ट्रीज़ इम्प्रूव करें। लेकिन जो एक चीज़ का मेन इशू हम उसको नहीं देख रहे, वो हम इतने सालों से अवॉइड करें, जिस पे वो राइटर ये कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग मार्केट डेवलपमेंट को प्रमोट करें, उसमें इनोवेशन हो और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, इन चीज़ों पे आईएमएफ का भी फोकस होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईएमएफ ने इन एस्पेक्ट्स को कंसिडर नहीं किया। देन सेकेंडली, जैसे मैं आप लोगों को गई थी कि फैक्ट्स और फिगर्स जो कि आप न्यूज़पेपर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे अगर आप देखें, इन्होंने कहा द फाइंडिंग ऑफ द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। उसने क्या सजेस्ट किया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस वजह से लैग कर रही है। इट इज़ बीइंग हेल्ड बैक बाय स्ट्रक्चरल फ्लॉज, नॉट सिंपली लो टैक्स रेवेन्यूज़ और एनर्जी प्राइसिंग इशूज़, यानी स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी आगे नहीं जा रही। अब आप इस रेफरेंस को अपने ऐसे में भी कोट कर सकते हो। जो इन लोगों का गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी स्पेसिफिकली सब्जेक्ट है, वो उसमें भी कोई पॉलिसी या इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर क्रिटिसिज्म आता है या आईएमएफ रेलिवेंट किसी एग्रीमेंट पे आता है तो वहाँ इसको कोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एग्जामिनर जो राइटर है, यहाँ तक उसने नहीं इस बात को ख़त्म किया, उसने आगे भी एक्सप्लेन किया कि अगर हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं गवर्नेंस को, जो हमारे पावर सेक्टर हैं, जो पावर प्राइसेस हैं, उनको रेगुलराइज कर देते हैं, ये जो एक एक्सटेंसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है उसको रिजॉल्व करें, जो हमारे स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं उसको रिजॉल्व करें, चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी लेकर आएँ, हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि मार्केट प्रॉस्परस हो, बजाय इसके कि वही एक क्लासिकल ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सब कुछ डाला हुआ है कि वो करें। उसके बजाय इट इज़ टाइम कि हम लोग कोई कंटेम्प्रेरी वेज करें, अपनी ब्यूरोक्रेसी को भी इन अ कंटेम्प्रेरी वे इक्विप करें कि वो इवॉल्विंग चैलेंजेस के साथ और जो रियल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की, उसके अकॉर्डिंगली अपने एग्रीमेंट्स को, अपने इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स हैं उसको अलाइन करें। ठीक है। और फिर उसमें उन्होंने, अगर आप देखोगे थोड़ा सा, उसमें उन्होंने वे आउट्स बताए हुए हैं कि क्या क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं अलॉन्ग विद द रेफरेंसेस। और लास्ट में अगर आप देखते हैं लास्ट में, तो उन्होंने एक बात की है कि हम आईएमएफ को इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो इंक्रीज्ड इंगेजमेंट करे लोकल रिसर्च के साथ, क्योंकि जो ग्रास रूट लेवल की प्रॉब्लम्स जब तक एड्रेस नहीं होगी, जब तक आपको उनके कंसर्न्स पता नहीं चलेंगे, तब तक आप एक अच्छा मॉडल नहीं बना सकते, इकोनॉमिक मॉडल। और इसी वजह से राइटर का ये ख्याल है कि जो आईएमएफ की प्रेजेंट रिकमेंडेशंस हैं पाकिस्तान के साथ, दे सीम टू अलाइन विद एब्स्ट्रैक्ट इकोनॉमिक मॉडल्स। सो आई होप कि आप लोगों को ये आर्टिकल बहुत अच्छे तरीके से समझ आया हो, और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि यू ऑल्सो नीड टू रीड दिस आर्टिकल फॉर योर
further understanding.